Hello bachcho, let's start the question and the question says reabsorption of potassium ions in the tubules of nephrons occurs by the process of पहला ऑप्शन है हमारे पास osmosis, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास diffusion, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास filtration एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास loop of Henle and Bessa rectal. So let's start with our key concept. तो key concept क्या है? The key concept of this question is reabsorption. रीअब्जॉर्प्शन इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम दूसरा नाम अगर हम दें तो इट कुड बी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है हमारा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है हमारा, एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द फिल्ट्रेट एंड उसके बाद रिटर्न बैक करता है वो ब्लड में. तो इसमें क्या होता है, ये आपका डन होता है, इट इज डन टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन formed and also reduce the amount of water loss. वाटर लॉस को भी ये रिड्यूस करता है एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ये क्या करता है, आपका लॉस होने से आपका बचाता है. आपका जो लॉस ऑफ वाटर है एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके लॉस हो रहे हैं उसको ये रिड्यूस करता है फ्रॉम दी आपकी बॉडी. अगर हम बात करें अबाउट दी रीअब्जॉर्प्शन, तो इसमें जो होता है आपके यूरिन फॉर्मेशन में आपके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं. बहुत सारे प्रोसेसेस अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रोसेस आता है हमारे पास, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर that is glomerular filtration. अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. ये आपका कैरिड होता है किसमें, इन दी ग्लोमेरुलस, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. अगर हम बात करें अबाउट द सेकेंड प्रोसीजर, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन. अब इसमें क्या होता है, आपका यूरिन फॉर्म होता है वो आपका लेस देन होता है किससे, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट से. दैट इज क्योंकि जो आपका अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट है वो 99% होता है, वो आपका रीअब्सॉर्ब जाता है बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स. इट इज डन बाय द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज सिक्रीशन होता है आपका, एंड ये आपके प्रॉपर प्रोसीजर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. अब क्या होता है, आपका 70 से 80% तो आपका क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का और जो वाटर का, आपके जो पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, उससे आपका वापस अब्जॉर्ब हो जाता है. और इस प्रोसेस को आपका जो फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं. दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि आपका ब्लड बहुत ही फाइनली फिल्टर्ड होता है इसके मेम्ब्रेन से, तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं. तो अगर हम बात करें अबाउट दी रीअब्जॉर्प्शन, तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इसमें ना एक प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं, इट इज नोन एज ऑस्मोसिस. इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. तो हमसे बोला है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयंस इन द ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ दैट इज ऑस्मोसिस. तो डिफ्यूजन हमारा नहीं होगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा, लूप ऑफ हेनली एंड वैसा रेक्टल भी हमारा नहीं होगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ऑस्मोसिस. जो आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है पोटेशियम आयंस का फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स, वो अकर होता है बाय द ऑस्मोसिस, और यू कैन से एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो हेंस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, ऑस्मोसिस. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.